महादेव का घर सबके लिए समान, यानी धर्म में हर इंसान समान होता है। फिर भी कई मंदिरों में भेदभाव जारी है। ईश्वर की भी सहूलियतें जैसे हवा, पानी, जमीन सबके लिए समान है, लेकिन उसी भगवान तक पहुंचने का जरिया माने जाने वाले आस्था के केंद्रों में लिंग भेद हावी है। पिछले कुछ समय में मंदिरों में हावी परंपराओं पर सवाल कई बार उठे हैं। ताजा मामला है केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निषेध पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंदिर प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। जिसने इस सवाल को खड़ा कर दिया और कई लोगों को दिशा दिखाने वाला धर्म क्या पुरानी परंपराओं की बेड़ी में जकड़ा हुआ है? यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि आखिर धर्म के आगे कहीं ना कहीं ये लिंग भेद क्यों होता है। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र केरल का ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर का एक नियम आज सवालों के घेरे में है। वो नियम है महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक का। मंदिर के मुताबिक परंपरा है कि 10 से 50 साल की महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर बोर्ड के मुताबिक ये नियम करीब 1500 साल से लागू है। इस आयु की महिलाओं को मासिक धर्म होने के आधार पर अशुद्ध माना गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवेश निषेध पर सवाल खड़ा किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, संवैधानिक अधिकार के अलावा प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या वाकई मंदिर में 1500 साल से ये नियम है। सबरीमाला मंदिर के प्रवक्ता के मुताबिक ऐसे कई नियम दूसरे मंदिरों में भी हैं और इन परंपराओं से मंदिरों की पहचान बनी रहती है। There is a huge difference between discrimination and differentiation. There are many such kind of rituals in many temples, mosques across our nations. This is only maintaining a healthy diversity. And there are vrata, 41 days vratas for it. There is Naishtika Brahmacharya concept. And every temple's uniqueness or identity is preserved by these things. And you can see in other Ayyappa temples, all ages of women are allowed. वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि वो परंपराओं का सम्मान करती है और जल्द ही कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जहां मंदिर प्रशासन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सीपीएम ने इस परंपरा पर अपना विरोध दर्ज कराया है। The affidavit from our side was not given proper representation, and there was some ministry could have represented us better. I don't want to get into a political allegation, but I hope this government will put forward the right believers' position in Supreme Court, and Supreme Court will appreciate our side. जो एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर में, उसको आप अपवित्र घोषित करके फिर परंपरा के नाम पर आप एक पूरे क्लास ऑफ सिटीजन्स को रोकेंगे, ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिलना या न मिलना तो अदालत के फैसले पर टिका है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के शिंगणापुर में एक महिला के मूर्ति की पूजा करने पर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया था। हालांकि कुछ दिन बाद ट्रस्ट की अध्यक्ष एक महिला को बना दिया गया, लेकिन उसने तक मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की वकालत की है। वहीं मद्रास में भी सरकार के एक विभाग ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया था। फिलहाल कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया और सुनवाई जारी है। महिलाओं के प्रवेश पर रोक या ऐसी दूसरी परंपराएं सदियों से मंदिरों पर लागू हैं। बदलते वक्त के साथ नियम बदले, कानून बदले, राजशाही से प्रजातंत्र आया, संविधान लिखे गए, लेकिन वोट बैंक को नहीं छोड़ने से डरते आए राजनीतिक दलों ने इस पर कभी छेड़छाड़ नहीं की। सवाल ये कि क्या धर्म में जारी ऐसी परंपराओं पर नए सिरे से विचार की जरूरत नहीं है, या सिर्फ मान्यताओं के पालन के लिए ही हम इन्हें यूं ही ढोते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और चर्चा में हमारे साथ हैं सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी के पोते राहुल ईश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐश्वर्या भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री और वाई राखी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राहुल आपसे कि ये जो आपने एक प्रतिबंध लगा रखा महिलाओं पे, ये जायज लगता नहीं है? समाज में इस तरह के जो खांचे आप बनाते हैं वो कहां तक जायज हैं? ये ठीक है क्या राहुल जी? राहुल आपको आवाज आ रही है? हम कोशिश करेंगे राहुल से एक बार फिर संपर्क करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। राखी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये ठीक है महिलाओं के हिसाब से जो फैसला लिया है और वो सबरीमाला मंदिर का, वो फैसला ठीक है?
भगवान को जन्म देने वाली भी एक महिला होती है और महिला हर हालत में शुद्ध होती है। महिलाओं से ज्यादा शुद्ध कोई भी चीज नहीं होती है। जहां तक रही उन 5 दिनों की, मानसिक धर्म में खुद महिलाएं इस बात का ध्यान रखती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की हो, कि हमें पूजा नहीं करनी, नमाज नहीं पढ़नी। आप किसी भी तरह से महिलाओं को कहीं पर भी जाने से रोक नहीं सकते। मंदिर तो दूसरी बात है। एक बात पर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगी कि ये मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर है और एक औरत होने के नाते इस दोहरे मापदंड से मुझे सख्त विरोध करती हूं। उसका मैं इसको काटती हूं। कैसे? जब दक्षिण भारत में लड़कियों को पहली बार, जब बच्ची पैदा होती है, उसे पहली बार मानसिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, तो ये लोग बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। आस पड़ोस से लोगों को बुलाते हैं कि भाई हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, प्लीज आप आकर उसे गहने दीजिए, तोहफे दीजिए। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ तो आप पीरियड्स होने पर लड़कियों की पूजा कर रहे हैं, मानसिक धर्म होने पर पार्टियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मानसिक धर्म होने पर आप लड़कियों को मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जी राजकुमार शास्त्री जी जवाब दीजिए। भगवती के बगैर तो शंकर भी अधूरे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राखी की बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है कि राहुल और पार्टी जो इस प्रकार के आडंबर कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए और वहां से तुरंत ये आडंबर समाप्त होना चाहिए। ये केवल सनातन धर्म को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। ये केवल सनातन परंपराओं को खत्म करने का ये एक आडंबर है। सनातन धर्म को किसी प्रकार से कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। ये सब प्रवक्ता वगैरह सब केवल एक ढकोसला मात्र है, और अगर ये तुरंत बंद नहीं किया गया तो इसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे और बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी स्थिति प्रकट हो जाएगी इनके सामने। राहुल जी 3 पॉइंट्स। एक, शबरीमला के विग्रह जो है, आइडल है, उसका संकल्प नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पर है। 1991 केरला हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में भी ये आया था, 1993 के वर्डिक्ट में भी ये आया था। हम हर एक टेंपल को उसके एक आचार नियम है, एक विश्वास पद्धति है। राहुल जी मैं आपकी बात का बहुत विरोध करता हूं और आपको तुरंत ही ये जिस प्रकार का आप आडंबर फैला रहे हैं, ये तुरंत आपको बंद करना पड़ेगा। ये केवल सनातन, आप इस प्रकार के आडंबर जैसे नियम बना करके, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी धर्म स्थान होता है उसकी एक शास्त्रीय परंपरा होती है, और वो धर्म स्थान जो होते हैं वो चाहे कोई भी धर्म स्थान हो, शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार चलता है। आप जरा इंटॉलरेंस मत दिखाइए, आप आडंबर जैसे कार्य कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाएगा, पुरुषों को नहीं जाने दिया, फिर कौन जाएगा वहां पर? दिखाइए वहां पर स्त्रियां, चूंकि मेरा आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप इंटॉलरेंस मत दिखाइए, हमारे आर्ग्यूमेंट सुनिए पहले। जी 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 राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। हमारा आर्ग्यूमेंट तो पहले सुनिए। दूसरा, ये मेरा राय नहीं है, केरला हाईकोर्ट का वेल डॉक्यूमेंटेड वर्डिक्ट है। दूसरा, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स है वो साउथ इंडियन टेम्पल्स से अलग है। साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स है वो तंत्र शास्त्र के आधार पर बना हुआ है। तंत्र शास्त्र में विग्रह है। भारत को ही काट रहे हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत क्या करेगा? क्या कहना चाहते हैं? क्या ये भारत नहीं है? आपकी भी शिव शिव है, हमारी भी शिव शिव होती है। आप जरा सुनिए तो। आप दिवाली और हम दिवाली एक ही दिन बनाते हैं कि अलग अलग दिवाली बनती है? दक्षिण भारत की अलग और उत्तर भारत की अलग दिवाली बनती है। आप मुझे बताइए, कामाख्या देवी को मासिक धर्म होता है, वो कामाख्या देवी जो है वो पार्वती मां है। तो जितने भी शिव मंदिर है वहां से पार्वती को दूर कर दीजिए, मामला है। मूवी में जो हम डायलॉग मारते हैं वो डायलॉग मुझे मत सुनाइए, आप जरा सुनिए तो। हमारा आर्गुमेंट क्या है, हमारा टेक्निकल आर्गुमेंट क्या है, लीगल आर्गुमेंट क्या है, जरा सुनिए तो। पहले मैं आपको बता दूं, जो टेम्पल्स है वो अंतरशास्त्र के आधार पर है। यहाँ एक तंत्री है, मूर्ति पूजा है, और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के डिफरेंस में अलग से हमारे टेंपल में कोई भी मेल या फीमेल अंदर जाके मूर्ति को टच नहीं करते। इस लॉ का नाम है पेरेंट पेट्रिशिया। इस पेरेंट पेट्रिशिया के आधार पर ही श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल में 100 करोड़ या थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस होल्ड किया है। इसी तरह यहाँ के टेंपल का जो नियम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जरा डिफरेंट है। तो तीसरा पॉइंट, केरला में भी एक लेडीज शबरीमला है, एक शबरीमला फॉर वुमेन है आतिगाल। वहां सिर्फ स्त्रियों को अलाउ करता है, वहां सिर्फ वनिताओं को अलाउ है पोदाला के लिए। कोई भी आदमी, कोई भी मेल वहां जाके पोदाला नहीं कहते, हम इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते, हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं।
राहुल जी, इस मैं तरह आपको रोका। कोई भी राहुल जी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, राहुल जी, मैं आपको डिफरेंशिएशन है। राहुल जी, ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड परंपरा है, Of course, कई of course, सदियों राहुल से जी। चल रहा है। केरला हाई कोर्ट से ये वैलिडेटेड भी है। हम जी। सुप्रीम कोर्ट में ये सब राहुल जी, मैं रोकना और चाहूंगा। ये भी ऑडियो की एक राहुल जी की। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है 1812। जी जी राहुल जी, तो मैंने भारत आपकी के बात एक सुनी। document है। राहुल जी, बात सुनी हमने। मैं ऐश्वर्या बाटी जी आपसे जानना चाहूंगा, जो हाईकोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये नियम है वहां का। वो कह रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों का विधान बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो तंत्र शास्त्र के हिसाब से वहां पर दीक्षित हैं। अब सवाल ये है कि ये जो भेदभाव है वो मनुष्य लिंग के आधार पर कर रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है? क्या इस पर जो ऑर्डर है वही मान्य होगा या समय के साथ कुछ चेंज आया जा सकता है? ऐश्वर्या जी। जी प्रतीक जी, हमारे देखिए 2-3 बातें मैं पहले क्लियर करना चाहती हूं कि हमारे संविधान में रिलीजन्स को प्रॉपर, हमारा सेक्युलर एक संविधान है और उस सेक्युलरिज्म को ही आगे बढ़ाते हुए हर रिलीजन को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएं और प्रोपोगेट भी कर पाएं, तो वो एक फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ जो हमारा राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी फंडामेंटल राइट है एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी सॉलिडली एंड सैंक्टिटिवली प्रोटेक्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जहां तक ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस की बात है, कोर्ट्स का कोई उसमें रोल नहीं होता, दे डोंट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लेकिन जब वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस किसी डिस्क्रिमिनेशन पे आती हैं, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को डील विद करती हैं, तो ऑब्वियसली कोर्ट्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा। कोर्ट्स का ये मैंडेट है, कोर्ट्स की ये ड्यूटी है और उसी की फर्दरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि देखिए आप बहुत इजीली, राहुल जी का मैं पहले क्लिपिंग देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि इट इज अ डिफरेंशिएशन, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इट इज वेरी वेल डिफाइंड इन लॉ, एनी differentiation that has no reasonable nexus with the object that is sought to be achieved and it perpetuates a kind of inequality on illogical conclusions। राहुल जी कह रहे हैं कि यह किसी हाई कोर्ट की ऐसी जजमेंट है, अगर ऐसी किसी हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसने ये कहा है कि उस मंदिर में स्त्रियां 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक प्रवेश ना करें, तो वो कोर्ट की जजमेंट भी गलत है और शास्त्र विरुद्ध है। उसको नहीं, मैं उस कोर्ट की जजमेंट का भी विरोध करता हूं और इस चैनल के माध्यम से विरोध करता हूं। जी जी, मैं उसी पॉइंट को शास्त्री जी, मैं उसी पॉइंट को शास्त्री जी उसी पॉइंट को, अगर कोई जजमेंट गलत है तो उसकी वैलिडिटी को, उसकी लीगैलिटी को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पिरामिडल लीगल स्ट्रक्चर है। शास्त्री जी ऐश्वर्या जी के बिना धर्म अधूरा है। शास्त्री जी ऐश्वर्या जी उसी पॉइंट को कह रही थी, उसकी लीगैलिटी को चेक किया। मैं रंजना जी आपके पास आना चाहूंगा। जी रंजना जी, जो बात राहुल कह रहे हैं कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हमारे मंदिरों की आइडेंटिटी है, हमारी एक सैंक्टिटी है, हम उसके अनुसार चलते हैं, उस परंपरा के, उस अनुष्ठान के अनुरूप चलते हैं। सवाल यह है कि फिर भेदभाव होता है, तो सवाल तो यहां पे यही खड़ा है कि आखिर 10 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं नहीं जा सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। जी रंजना जी, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। राहुल जी अगर अपनी परंपरा के जरिए महिलाओं के साथ विभेद कर रहे हैं, जैसा कि इसमें हुआ था, जब पहले मैं आपको सिर्फ ये प्रश्न पूछ लूं जो जस्टिस दीपक मिश्रा पूछ क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाई कैन यू नॉट लेट अ वुमन एंटर, आप क्यों नहीं औरत को मंदिर में जाने देंगे, और उसका बेसिस क्या है, क्यों आप नहीं जाने दे रहे हैं, उसका बेसिस क्या है, आपका लॉजिक क्या, आपका तर्क क्या है। और जो महिलाएं, जो विमेन मे और मे नॉट वांट टू गो, हो सकता है औरत खुद नहीं जाना चाहे, लेकिन आप उसको ये चॉइस नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कि आप उसको रोक रहे हैं। आप इसका मतलब ये हुआ वेरी वेल पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जो भी जी हाँ, जो भी परंपरा आपने, परंपरा है, कल्चर है, जो भी है, अगर वो एक नागरिक से दूसरे नागरिक के बीच में विभेद करती है, तो फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें कि विभेद ना करने के लिए गारंटी दी गई कि विभेद नहीं होगा। अब आपके जो भी कानून आपने बनाए हैं सबरीमला के, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये धर्म के तमाम इस तरह के केंद्र हैं, ये सब पुरुषों के कब्जे में है। महिलाएं भले ही आस्था रखती हैं, बिल्कुल सही विश्वास रखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन ये पेट्रियार्क का जो पितृसत्तात्मक राहुल जी व्यवस्था, बिल्कुल राहुल जी, हम यही बात जानना चाहेंगे, उसके प्रतीक हैं। जी राहुल जी, हम यही बात जानना चाहेंगे जो रंजना जी ने बात कही कि आखिर प्रवेश क्यों नहीं कर सकती। जी बगैर कोई वक्त गवाए सीधे हम राहुल के पास जाना चाहेंगे। राहुल बताइए, आखिर सबरीमला में 10 से 50 वर्ष की महिलाएं क्यों नहीं जा सकती, यही सवाल है। जी राहुल।
रंजना जी और शास्त्री जी के ये सवाल हम वेलकम करते हैं, ये डिबेट भी वेलकम करते हैं। जरा इसका रीजन सुनिए। इसका रीजन है ये शबरीमला टेम्पल जो है वो तंत्र शास्त्र के आधार पर है और डीटी या मूर्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इसी तरह ही एक शबरीमला फॉर वुमन है, उसका नाम है आटिगाल, वहां 30 लाख वुमन। अरे सर सुनिए यार, और चलिए वो ब्रह्मचारी है ना, मेनका थोड़ी जा रही है। हर स्त्री में आपके भगवान को मेनका दिखती है क्या? आपको अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? अगर वो ब्रह्मचारी है तो हर स्त्री को वो एक मां के तौर पे देखेंगे, बहन के तौर पे देखेंगे। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, औरतों पर नहीं है। जी राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। जरा सुनिए, हमारा आर्ग्यूमेंट सुनिए जी। आप तर्क 30 लाख वुमन शबरीमला वुमन शबरीमला और लेडी शबरीमला में जाता है, कोई भी वहां पोगाला ऑफर करने के लिए नहीं जाता है। इसी तरह ये एक डिफरेंशिएशन है इन ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स। क्या अगर मैं कहूं तो ये एक मेल हॉस्टल और फीमेल हॉस्टल की तरह है। एक सब अंडरस्टैंड करने के बावजूद हम इस पोजीशन पर नहीं आ सकते। एक जगह तक जब भारतीय सभ्यता संस्कृति में महिलाओं की शादी होती है ना तो माँ ये कहती है जोड़े से आना, आज के बाद मेरे घर अपने पति के बिना मत आना। उसी तरह से धर्मों में लिखा है कि अपने पति के बिना कोई भी धर्म यात्रा नहीं करनी चाहिए, उसका फल नहीं लगता। आप चाहे मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी रंजना जी एक बात कहना चाहती है। रंजना जी बिल्कुल वेरी शॉर्ट, रंजना जी वेरी शॉर्ट जी। मैं वेरी शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगी कि जो सबरीमला है ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट है, और जो मंदिर है वो एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रस्ट में आप डिस्क्रिमिनेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। घर के अंदर एक मिनट, हाँ ठीक है, लेकिन घर के अंदर अगर आपने कोई बना रखा है मंदिर तो आप कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि आप किसी भी जगह पे महिला आधार पर रोक नहीं सकते। आप सभी लोगों से बात सुनिए ना, रजस्वला महिला को अपवित्र मानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। और सभी पैनल के मैं जानता हूँ बहस बड़ी है, बहुत बड़ी बहस है। हम सभी पैनल में हम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।